नमस्कार दोस्तों, मैं अजिंक्य पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल यंग सनातनी में। दोस्तों, आप सभी को यह बात तो पता ही है कि भगवान श्री कृष्ण जी के शंख को पांचजन्य कहा जाता है। लेकिन क्या आपको यह बात पता है उस शंख को पांचजन्य क्यों कहा जाता है? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो यह वीडियो आप अंत तक देखिए। दोस्तों, महाभारत से जुड़े कई सारे सवाल, उन सवालों के सही जवाब, उन सवालों के पीछे की रोचक कथाएं, रोचक जानकारी हम हमारे यंग सनातनी यूट्यूब चैनल पर चल रही महाभारत प्रश्नोत्तर इस मालिका के माध्यम से आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप सभी से विनती करते हैं कि हमारा यंग सनातनी यह YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ का प्राथमिक ज्ञान हम सभी हिंदुओं को होना बहुत ही आवश्यक एवं अनिवार्य है। तो दोस्तों, बिना किसी देर के हुए हम हमारे आज की वीडियो शुरू करते हैं। मात्र उससे पूर्व कल हमने आपको 3 सवाल पूछे थे, उन 3 सवालों के सही जवाब क्या है वह देखते हैं। तो कल का हमारा पहला सवाल था, उस सर्प के रूप में कौन था जिसने वनवास के समय भीमसेन को आहार हेतु जकड़ लिया था? तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब है राजा नहुष। इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है, सुंदर कथा है, जो मैं आपको बताने वाला हूं। क्या होता है कि एक बार कुछ गलती के कारण दुर्वास ऋषि बड़े क्रोध में आते हैं और इंद्रदेव को ही श्राप दे देते हैं कि तेरा तेज, तेरा बल नष्ट हो जाएगा। इस श्राप के चलते जो है इंद्र का तेज नष्ट हो जाता है। उसके बाद जो असुर है वो स्वर्ग के ऊपर आक्रमण करते हैं और स्वर्ग के ऊपर अपना कब्जा बना लेते हैं। और इसी डर से इंद्रदेव जो है कहीं पे जाकर भाग जाते, कहीं पे छुप जाते हैं। मात्र असुर स्वर्ग में हाहाकार मचा देते हैं। तब सब देवता परेशान होकर सप्तऋषियों के पास जाते हैं और अब क्या करना चाहिए यह सलाह पूछते हैं। तो सप्तऋषि कहते हैं कि क्यों नहीं हम हमारे धरती के ऊपर जो सबसे तेजस्वी शासक है उसको हम इंद्र पद दे दें। तो फिर देखा जाता है कि धरती पर कौन तेजस्वी शासक है? तो नहुष राजा जो था बहुत ही तेजस्वी, पराक्रमी, शौर्यशाली और धर्मनिष्ठ राजा था। फिर सप्तऋषि मिलकर उसको इंद्र पद देते हैं। उसके बाद क्या होता है, राजा नहुष अपने पराक्रम से दैत्यों को पराजित करता है और इंद्र का जो इंद्र पद है उसको प्राप्त हो जाता है। तो राजा नहुष के ऊपर इंद्रासन की जो सत्ता है, जो बल है, शक्ति है, वो हावी होने लगती है। और इसी वजह से राजा नहुष जो है इंद्र पत्नी यानी कि इंद्रायणी जो शुचि है उसको भी अपने सामने पेश होने का आदेश देते हैं। तो शुचि जो है बड़ी पतिव्रता है, वो बड़ी परेशान होती है कि अब क्या करें। तो सप्तऋषियों के पास आती है। तो सप्तऋषि उसे एक कल्पना देते हैं, एक युक्ति देते हैं कि राजा नहुष के सामने पेश होने के लिए तू हाँ कर दे, लेकिन वहां पे जो है तू एक शर्त रख कि तुझे आना है मेरे पास तो एक डोली में आना है, और डोली उठाने के लिए कोई आम लोग नहीं बल्कि जो सप्तऋषि है उनको डोली उठाने के लिए लगानी है। तो राजा नहुष जो है तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके पता है कि मैं इंद्र हूं तो मेरी बात सबको माननी ही है। तो राजा नहुष जो है सप्तऋषियों को बुलाता है और डोली उठाने के लिए लगता है, खुद डोली में बैठता है और उसको बहुत ही उत्सुकता होती है कि मैं कैसे कब जाऊं और कब उस शुचि को मिलूं। तो इसी आवेश में वो सप्तऋषियों को बार बार बोलता है सर्प सर्प, यानी कि जल्दी चलो जल्दी चलो। और इसी आवेग में आकर एक बार वो अगस्त्य ऋषि को लात मार देता है और कहता है कि जल्दी चलो। सप्तऋषि तो बड़े बूढ़े होते हैं तो उनसे वो शक्ति नहीं होती, वो ज्यादा तेज नहीं चल पाते। जब वैसे ही वो अगस्त्य ऋषि को लात मारता है तो अगस्त्य ऋषि बड़े गुस्से में आ जाते हैं और श्राप दे देते हैं कि सर्प सर्प करता है ना, जा धरती लोक पर जाकर 10,000 साल तक सर्प बनकर रहे। और इस श्राप की वजह से राजा नहुष वहां पे धरती लोक पर आता है और धरती लोक पर आने के बाद वनवास के समय वह भीमसेन को जकड़ लेता है और उसी समय जो है राजा युधिष्ठिर जो है उनको मुक्त करता है उस श्राप से। तो दोस्तों, यह थी इसके पीछे की कथा। कैसी लगी हमें अवश्य बताइए, यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो दोस्तों, कल का हमारा दूसरा सवाल था, वह कौन सा पांडव योद्धा था जिसने अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए नारायणास्त्र का प्रतिकार किया था? तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब है भीमसेन। जी हाँ दोस्तों, तो नारायणास्त्र इस प्रकार का है कि यदि नारायणास्त्र का आप प्रतिकार करोगे, उसको रोकने का प्रयास करोगे तो नारायणास्त्र और ज्यादा आक्रामक हो जाता है। लेकिन यदि आप नारायणास्त्र के सामने नम्र भाव से उसको शरण आओगे तो नारायणास्त्र जो है वहां पे शांत हो जाता है। लेकिन भीमसेन, जिनको अपने बल के ऊपर बहुत ही घमंड है, गर्व है आप कह सकते हो, उन नारायणास्त्र का भी विरोध करने के लिए वहां पे गए थे, लेकिन उनकी पराजय हुई। उसके बाद क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि इसका प्रतिकार मत कर, इसको शरण जाओ। तो वहां पे अर्जुन जो है अपने हाथ से शस्त्रास्त्र का त्याग करते हैं और नारायणास्त्र के सामने नतमस्तक होते हो, तो नारायणास्त्र वहां पे शांत हो जाता है। तो यह जो कथा है वो अगले वाले वीडियो में जब इससे सवाल आएंगे तो हम आपको बताने ही वाले हैं। लेकिन इस सवाल का सही जवाब को अभी पता चल गया है कि उस सवाल का सही जवाब है भीमसेन, क्योंकि भीमसेन ने ही अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए नारायणास्त्र का प्रतिकार करने का प्रयास किया था। कल का हमारा तीसरा एवं आखिरी सवाल था, वह कौन सा धूर्तराष्ट्र का पुत्र था जिसने पांडवों के ओर से युद्ध में भाग लिया था? तो दोस्तों, आप सभी को पता ही है
इस सवाल का जब जवाब दिया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसे भी कहा वहां पे कि इसने बस जो है विकर्ण था वह धृतराष्ट्र का सगा पुत्र था, लेकिन उसने जो है वहां पे कौरवों का विरोध किया था। कहां पे? द्रौपदी का वस्त्राहरण हो रहा था उस जगह पे। लेकिन नहीं, धृतराष्ट्र का जो दासी पुत्र था, सुगधा नामक दासी से जो युयुत्सु जन्मा था, उस युयुत्सु ने कौरवों का हर बार गलत काम में प्रतिकार किया ही है, लेकिन महाभारत के युद्ध के समय वह पांडवों की ओर से लड़ा था। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब भी आपको पता चल ही गया है। इसके पीछे की जो कथा है वो हमने हमारे पिछले वाले वीडियो में बताई है। यदि आपने हमारे पिछले वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी अवश्य देखिए। तो बिना किसी देर के हुए हमारी अगली वीडियो शुरू करते हैं। मात्र उससे पूर्व कल पूछे 3 सवालों के सही जवाब देने वाले कल के विजयी सदस्य कौन है वो देखते हैं। तो आप यहाँ पे जो नाम दिख रहे हो वो विजयी सदस्य के नाम है। दोस्तों यदि आपको भी लगता है कि इन विजयी सदस्यों की जगह पर आपके नाम हो तो हमारा 7 बजे वीडियो अपलोड करते हैं, 7 से 8 बजे तक, यानी कि 1 घंटे के अंदर यदि हमने पूछे 3 सवालों के सही जवाब आपने कमेंट बॉक्स में दिए तो आपका नाम भी अगले वाली वीडियो में विजय सदस्य की जगह पर हो सकता है। दोस्तों यदि आपने हमारी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो दोस्तों आप सभी को हम बताते हैं कि महाभारत प्रश्नोत्तरी नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप हमारी पिछली वाली वीडियो भी अवश्य देखिए। दोस्तों चलो आज के 3 सवाल क्या है वह देखते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, वह कौन था जो भगवान श्री कृष्ण से उनका दिव्य सुदर्शन चक्र मांगने गया था? जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है अश्वत्थामा, दूसरा पर्याय है दुर्योधन, तीसरा पर्याय है कृतवर्मा, चौथा एवं आखिरी पर्याय है चेकितान। दोस्तों कौन था जो भगवान श्री कृष्ण का जो दिव्य सुदर्शन चक्र है वो मांगने गया? तो उसके पीछे क्या कथा है, क्या आपको पता है? यदि इस सवाल का सही जवाब आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि नहीं पता तो हमारी अगली वाली वीडियो देखिए जिसमें इस सवाल का सही जवाब और उसके साथ इसके पीछे की सुंदर कथा क्या होता है, उसके बाद जो वीर मांगते हैं सुदर्शन चक्र तो क्या होता है, उसके पीछे क्या रोचक कथा है वो अगले वाली वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो बिना किसी देर के हुए आज का दूसरा सवाल क्या है वह हम देखें। तो दोस्तों आज का आपका दूसरा सवाल है, वह कौन था जो 4 भुजाएं एवं 3 आंखों के साथ जिसने जन्म लिया था? जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है अश्वत्थामा, दूसरा पर्याय है धृष्टद्युम्न, तीसरा पर्याय है जरासंध, चौथा एवं आखिरी पर्याय है शिशुपाल। दोस्तों कौन था जो इतना विचित्र उसने जन्म लिया था? उसको 4 भुजाएं थी और उसके मस्तिष्क के बीच में तीसरी आंख थी। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि नहीं पता तो हमारी अगले वाली वीडियो देखिए। तो बिना किसी देर के हुए आज का तीसरा एवं अंतिम सवाल क्या है वह हम देखते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा तीसरा एवं आखिरी सवाल है कि भगवान श्री कृष्ण के शंख को पांचजन्य क्यों कहा जाता है? जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है 5 जनों द्वारा मिलकर बनाए जाने के कारण। आपका दूसरा पर्याय है पांचजन्य नामक दैत्य की हड्डियों से बना इस कारण। आपका तीसरा पर्याय है पंचाग्नि में तपाए जाने के कारण। चौथा एवं आखिरी पर्याय है पांचाल जस से प्राप्त हुआ इस कारण। दोस्तों क्या आपको पता है भगवान श्री कृष्ण के जो पास जो शंख था उस शंख को पांचजन्य क्यों कहा जाता है? बहुत ही रोचक कथा है। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो हमारी अगली वाली वीडियो देखिए। तो दोस्तों यह थे आज के हमारे 3 सवाल। इन 3 सवालों का सही जवाब देने का प्रयास आप अवश्य कीजिए, क्योंकि आप यदि इसको कहीं पे ढूंढेंगे, किसी से पूछेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको महाभारत से जुड़ी बहुत सारी रोचक कथाएं आपको प्राप्त होंगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।